उन दोनों ने जो है कमरे में जाकर बारी बारी से उस लड़की के साथ में जो है दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुरुषों और लड़कों ने सहायता नहीं की है, बल्कि उसमें 2 महिलाओं ने जो है उनका सहयोग किया है। सबसे पहले तो उसे जो है लालच दिया गया कि हम तुम्हें टॉप्स दिलाएंगे, कपड़े दिलाएंगे, और साथ ही साथ एक बड़ा ऑफर दे दिया, वो है नौकरी का। सूने मकान के अंदर में एक कमरा खाली था धनकुवर यादव के घर में, और 22 वर्षीय प्रदीप निराला नाम का एक युवक भी उस स्थान पर पहुंच गया। ये उनसे मिला हुआ था। आप सोच सकते हैं कि कितनी घिनौनी यह हरकत है, जहां पर महिलाएं ही जो है अब ऐसी घिनौनी हरकतों में जो है आरोपियों का साथ देती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, जो हर किसी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। और एक बार फिर से इसी दौरान छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक और हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब तक जितने मामलों को आपने सुना है, तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि दुष्कर्म के मामले में जो सहयोगी होते हैं वो पुरुष होते हैं, और अधिकतर लड़के जो हैं अपने दोस्तों का साथ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ये जो खबर और आज ये जो मामला हम आपको छत्तीसगढ़ से बताएंगे, ये एक ऐसा मामला है जिस पर दुष्कर्म करने के लिए पुरुषों और लड़कों ने सहायता नहीं की है, बल्कि उसमें 2 महिलाओं ने जो है उनका सहयोग किया है। आप सोच सकते हैं कि कैसी विडंबना इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, जहां पर दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को, जहां लोग एक तरीके से पाप के नजरिए से देखते हैं, और विशेष करके महिलाएं जो इससे बचने की कोशिशें में लगातार जुटी हुई रहती है, उसी दौरान जो है आप देखेंगे कि इस मामले में कैसे 2 महिलाओं ने एक लड़की को जो है बहला फुसला कर उसके साथ में जबरदस्ती अनाचार करवाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 महिलाओं ने अपने 2 साथियों का साथ दिया और उसके बाद जो है एक लड़की को जो है इस तरीके से घिनौने काम का शिकार उन्होंने बना दिया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का बताया जा रहा है, जहां पर 20 साल की एक लड़की 31 अक्टूबर 2025 को वो घूमने के लिए तालाब के पास में पहुंची हुई थी। शाम 5 बजे की ये पूरी घटना है। जैसे ही वो वहां पर ऐसी टहलने के लिए निकली हुई थी, तो वहां पर 37 वर्षीय झनकेश्वर चंद्रा और 32 वर्षीय मुस्कान, जिसका नाम लक्ष्मी महंत बताया जा रहा है, वो दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर सबसे पहले तो उस 20 वर्षीय लड़की के पास में तालाब किनारे पहुंचते हैं। और सबसे हैरानी आपको तब होगी जब सबसे पहले दोनों गाड़ी से उतरे, उससे बातचीत किए और उसे अपने बहकावे में फुसलाने की कोशिश की गई और उससे बातचीत शुरू की। सबसे पहले तो उसे जो है लालच दिया गया कि हम तुम्हें टॉप्स दिलाएंगे, कपड़े दिलाएंगे, और साथ ही साथ एक बड़ा ऑफर दे दिया, वो है नौकरी का। और वो जो लड़की थी वो नौकरी के झांसे में आ गई। कपड़े, टॉप्स और महंगे गिफ्ट्स दिलाने के लालच में जो है उसे पहले जो है पूरी तरीके से बरगलाया गया और अपने काबू में किया गया। और इस बात से खुश होकर कि उसे नौकरी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, टॉप्स मिलेगा, तो वो बिना कुछ सोचे समझे जो है झनकेश्वर चंद्रा के साथ में उसकी बाइक पर बैठ जाती है, और उसके साथ में उसका साथ देने वाली एक 37 वर्षीय महिला, जिसका नाम जो है लक्ष्मी महंत बताया जा रहा है, और तीनों एक बाइक में सवार होकर झुलकदम स्थित जो है लक्ष्मी महंत, जो कि महिला है, उसका नाम लक्ष्मी महंत बताया जा रहा है, उस महिला के घर पर सबसे पहले जो है ये तीनों पहुंचते हैं। और लगभग 1 घंटे तक उस लड़की को, जो पीड़िता है, उसे उस घर में बंद करके रखा गया और अपने साथ रखा गया। लड़की को तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला, यानी कि कुछ ही पल में उसके साथ में जो एक बड़ी घटना घटित हो जाएगी, वो इस बात से अनजान थी। नौकरी, कपड़े और टॉप्स के लालच में वो उनके झांसे में पहले तो फंस गई, और उनके साथ ही बैठकर जो है बिना कुछ सोचे समझे वो उनके साथ में हो ली, और जो महिला थी लक्ष्मी महंत, उसके घर पर वो लोग पहुंच गए। और इसी दौरान जब तीनों झुलकदम स्थित मुस्कान के घर पर पहुंचे, तो फिर उन्होंने जो है अपनी एक और महिला सहयोगियों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसका नाम धनकुवर यादव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल की है। इन्होंने जो सबसे पहले उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जैसे ही उससे लाइन अप हुआ, तो उन्होंने जो है उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाया और 1 घंटे तक पूरे घर में उसे बंद रखा गया। और फिर पता नहीं लक्ष्मी महंत और धनकेश्वर चंद्रा के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने प्लान बनाया, और उसके बाद में अपनी एक और महिला मित्र, जिसका नाम धनकुवर यादव, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, उससे संपर्क करने की कोशिश की। और जैसे उससे कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने जो है उस लड़की को अपने साथ में बिठाया और फिर सीधे उसे
उसे लेकर चले गए ग्राम डोंडकी में, यानी कि ग्राम डोंडकी में धुनकवर यादव जो कि उनकी एक और महिला सहयोगी थी, वो उनका साथ देते हुए वहां पर नजर आई। और जैसे ही ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर की स्थिति को आप जब देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जब ये तीनों लोग बाइक में सवार होकर धनकवर यादव के गांव डोंडकी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो है सबसे पहले उस लड़की को अपने घर के अंदर बुलाया, और जैसे ही ये चारों आपस में मिले तो फिर सबसे पहले एक सूने मकान के अंदर में एक कमरा खाली था धुनकवर यादव के घर में, उसे जो है ले जाया गया और फिर उसे पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया। और जो दो महिलाएं थी और झनकेश्वर चंद्रा, ये तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। और इसी दौरान जब ये तीनों बातचीत कर रहे थे तो एक और 22 वर्षीय प्रदीप निराला नाम का एक युवक भी उस स्थान पर पहुंच गया। ये उनसे मिला हुआ था और जैसे ही वो प्रदीप निराला 22 वर्षीय वहां पर पहुंचा तो दो चारों के बीच में बातचीत हुई। और बातचीत के दौरान जो है दो लड़कों ने, यानी कि झनकेश्वर चंद्रा जो कि शुरू से उस 20 वर्षीय लड़की को बहला रहा था, फुसला रहा था, कपड़े दिलाने, कान की बाली दिलाने और पैसे और नौकरी दिलाने के झांसे में जो उसे वहां से लेकर आया था, उसने और प्रदीप निराला जो कि उसका साथी सिर्फ और सिर्फ 22 वर्ष का बताया जा रहा है, उन दोनों ने जो है कमरे में जाकर बारी बारी से उस लड़की के साथ में जो है दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मसले पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो दो महिलाएं थी वो उन दोनों आरोपियों का साथ देती हुई नजर आई। इसका मतलब यह है कि वो दोनों तो जो है घिनौने काम करते रहे, लेकिन उन दोनों का साथ देती हुई नजर आई ये लक्ष्मी महंत और धुनकवर यादव। आप सोच सकते हैं कि कितनी घिनौनी ये हरकत है जहां पर महिलाएं ही जो है अब ऐसी घिनौनी हरकतों में जो है आरोपियों का साथ देती हुई नजर आ रही है। वो तो वही जाने कि उनके बीच में क्या डील हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरी वारदात यहाँ पर छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में देखने को मिली है, जहाँ पर एक 20 वर्षीय लड़की जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पल में जो है शाम ढलते ढलते उसके साथ में क्या कुछ घटनाएं घटित हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, वो नौकरी के झांसे में और थोड़े बहुत पैसे और अच्छे कपड़ों के लालच में उन लोगों के साथ वो हो ली, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ ही पल में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जब उनके साथ में महिला पहुंची हुई थी लक्ष्मी महंत, तो उसे पूरा उस पर भरोसा था कि कम से कम ये मुझसे धोखा कर सकता है, झनकेश्वर चंद्रा धोखा कर सकता है, लेकिन ये महिला जो मेरी माँ जैसी है शायद वो उसके साथ धोखा ना करे। और वो बिल्कुल इस बात से अनजान थी और इसीलिए जो है झनकेश्वर चंद्रा अपनी महिला मित्र के साथ में लड़की के पास पहुंचा, उसे बहलाया फुसलाया और उसके बाद इतनी घटिया वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरे मसले में बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेकार बात यहाँ पर ये लगी कि महिलाओं ने उन लोगों का साथ दिया। और जैसे ही इस पूरे मामले पर जो है FIR दर्ज की गई, जांच शुरू की गई, तो पुलिस ने अलग अलग टीम गठित की और आरोपियों तक पहुंचकर जो है इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये चारों आरोपी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे कि ये वह महिला हैं, ये दोनों महिलाएं हैं जिन्होंने जो है आरोपियों का साथ दिया। और ये दोनों महान आप जिसे देख पा रहे होंगे, इन्होंने भी जो है नौकरी का झांसा देकर बहलाया फुसलाया और फिर एक घिनौनी वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप किसी के भी झांसे में आने से बचें। कोई अगर आपको किसी भी चीज़ का लालच देता है तो आप बिल्कुल भी उस लालच में ना आए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसी कोई बातें आपसे कहता भी है तो आप अपने घर वालों से संपर्क करें, अपने परिवार वालों से ऐसी बातों को आप डिस्कस करें ताकि आप आने वाले समय में ऐसी किसी भी बड़ी वारदात से बच सके। फिलहाल जो है इस पूरे खबर को देखने के बाद आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लगातार ऐसे धोखाधड़ी और ठगी और झांसे में लेकर गलत काम करने के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बचना है, सावधान रहना है और सतर्क रहना है ताकि आने वाले समय में आपके साथ ऐसा कोई भी घटना घटित ना हो।